मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कोई मुझे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो जिनके पास कागज पेन है वो कागज पेन उठाओ और उस पर जीरो लिखना शुरू करो। लिखो, जिसके पास है कागज पेन उठाओ, लिखो जीरो। एक, 2 बार लिखो जीरो, 3 बार लिखो जीरो, 4 बार लिखो जीरो, 5 बार लिखो। लिखो तो, जिनके पास कागज पेन लिखिए, जीरो 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 जीरो। आपने 9 बार जीरो लिख दिए। बताओ इन जीरो का कोई अर्थ है? अर्थ है? अर्थ है? पर ये सारे जीरे सार्थक हो सकते हैं, सारे जीरो सार्थक हो सकते हैं। कुछ मत कीजिए, इनसे सबसे पहले एक इक्का लगा दीजिए, और जैसे ही आपने एक लगा दिया सारे जीवन सार्थक हो गए, सारे जीरो सार्थक हो गए। जीवन में याद रखना, हर समाज अलग अलग होता है, हर परिवार अलग अलग होता है, हर भाई अलग अलग होता है, पर इनकी ताकत तभी बढ़ती है जब इनके साथ एक का क्या जुड़ जाता है? एक का, एकता, एक का जुड़ जाता है। देखो उन कौमों को इस देश में, जो लोग एक रहे वो देश पर राज करते रहे, और जो लोग बंटते गए वो अपनी ही ताकत को कमजोर कर गए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है आदमी की एकता। अगर मुट्ठी भर लोग भी एक साथ जीते हैं, कितने? मुट्ठी भर लोग भी एक साथ जीते हैं। ललित प्रभ की क्या ताकत होगी ईश्वर जाने, चंद्र प्रभ की क्या ताकत होगी ईश्वर जाने, पर जब दोनों भाई साथ रहते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, यह भी ईश्वर जानता है। 2 भाई साथ होंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। 2 भाई के 2 हाथ, दूसरे भाई के 2 हाथ, पर दोनों के अगर 4 हाथ जुड़ गए तो वो 4 हाथ नहीं रहते, वो 4 भुजा नाथ की ताकत बन जाते हैं। इंसान की जिंदगी में अगर सबसे पहली कोई जरूरत है तो वो है हर लोग आपस में प्रेम से रहे, मिठास से रहे, माधुर्य से रहे। धर्म हमें पहला काम यही सिखाता है कि तुम दुनिया में प्रेम से रहो, तुम दुनिया में मिठास से रहो, तुम दुनिया में आनंद से रहो। वेद कहते हैं संगच्छध्वम, तुम साथ साथ चलो, तुम साथ साथ जियो, तुम साथ साथ बोलो, क्योंकि दुनिया में जो लोग साथ रहते हैं उनकी ताकत बहुत होती है। जो समाज साथ रहेंगे वो समाज शक्तिशाली होंगे, जो परिवार साथ रहेंगे वो परिवार शक्तिशाली होंगे, जिस देश के राज्य साथ साथ रहेंगे वो देश शक्तिशाली होगा, और जिस परिवार में भाई भाई साथ रहेंगे वो परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। मेरे भाई, नीम के पेड़ तो कम होती जा रहे हैं पर दिलों की कड़वाहटें बढ़ती जा रही है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि नीम के पेड़ तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है? दिलों की कड़वाहटें बढ़ रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, और शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर पहली कोई जरूरत है एकता की, तिनकों की कोई औकात नहीं होती, याद रखना। एक तिनका उठाओगे यूं टूट जाएगा, तिनकों की कोई औकात नहीं होती, पर जैसे वो सारे तिनके एक साथ जुड़ जाते हैं तो हाथी को बांधने में भी रस्सी बनकर सफल हो जाते हैं। जब सारे तिनके एक साथ जुड़ जाते हैं, जलती हुई लकड़ियां अगर अलग अलग कर दी गई तो क्या होगा? एक ही भट्टी में लकड़ियां जल रही थी, पर सारी लकड़ियों को अगर अलग अलग कर दिया तो क्या होगा? बोलो, सोचो क्या होगा? क्या होगा? क्या लकड़ियां जलती रहेगी? लकड़ियां जल्दी बंद हो जाएगी और धुआं उठना शुरू हो जाएगा। आप में से कौन है जिसके पास 1000 का नोट है? आओ तो झट से दौड़ के आओ। जिसकी जेब में 1000 का नोट है झट से आइए, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए चंद्रप्रभ जी महाराज के एक छोटे से आह्वान पर कि हर व्यक्ति एक नोट डालकर जाएगा। गौशालाओं और मानव सेवी संस्थाओं के लिए 4 लाख रुपए कल एक झोली में इकट्ठे हो गए थे। हाँ, आज आएंगे वो अलग है, पर एक एक नोट डाला गया और 4 लाख रुपए अपन लोगों ने गौशालाओं के लिए समर्पित कर दिए। किसी को पता ही नहीं लगा और भला हो गया। पर आज मैं रुपये ले नहीं रहा हूं, ठीक है ना? चलिए काम कीजिए, मुझे एक बात बताइए, ये रुपये को अगर आप मिट्टी में डाल देंगे और वापस निकालेंगे तो 1000 का नोट 1000 का रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इस नोट को यूं करो तो पूरा मोड़ लो, पूरा मोड़ लो। अब इसके 10 टुकड़े कर दो। करना मत क्या हुआ? सबको हंसी क्यों आई बताओ तो? जब मैंने कहा मिट्टी में डालो तो किसी को हंसी नहीं आई। जब मैंने कहा इसको मरोड़ करके जमीन पे डाल दो तब भी यह 1000 का 1000 रहा। पर याद रखना, जिस दिन नोट के 25 टुकड़े कर दिए तो उसकी कीमत
5 कौड़ी की हो जाएगी। परिवार हमारा ऐसा होता है, समाज हमारा ऐसा होता है, घर हमारा ऐसा होता है, राष्ट्र हमारा ऐसा होता है। अगर हम सब जुड़े रहे तो 1000 का नोट 1000 का रहेगा, और टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो 1 रुपए का भी नहीं रहेगा। तो जीवन की प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली? सब साथ रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। विराजो प्रभु। किसी ने फाड़ा तो नहीं है ना? अपन सब साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जिएंगे, क्योंकि जो लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, वो एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। जो लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, वो लोग एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है। यहां सामने देख रहा हूं, पहली महिला बैठी है जो मंदिर मार्गीय परंपरा के सामयिक लेकर बैठी है। उसके पास महिला बैठी है जो स्थानकवासी परंपरा के सामयिक लेकर बैठी है। उसके पास महिला बैठी है जिसकी लंबी मुपत्ति 13 पंथ की परंपरा के सामयिक लेकर बैठी है। सच कहता हूं, और जहां जहां चौमासे होते हैं तो नगरवासी खुश होते हैं, पर जब जब ऐसा माहौल बनता है तो स्वयं भगवान महावीर खुश होते हैं। जब ये भी माहौल बनता है कि अपन एक साथ रहते हैं, एक साथ हिलमिल जुल कर रहते हैं, एक साथ गले से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के धर्म और परंपरा का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने तन मन धन को समर्पित करते हैं। ये जो मिठास है ना, मिठास, इसी का नाम धर्म है। ये जो मिठास है, इसी का नाम धर्म है। चलो आज एक सर्वे करते हैं। आज के प्रवचन की बात उठाऊं उससे पहले एक सर्वे करते हैं। पहले वे लोग हाथ खड़ा करेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज टुकड़ों में बंटा हुआ रहे। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कोई तो भाई हाथ खड़ा करो कि जो चाहते हैं हमारा समाज टुकड़ों में बंटा हुआ रहे। आज पूरे देश के नाम ये वीडियो जब जारी होगा तो पूरा देश देखेगा। पूना वो शहर है जहां के हजारों हजार लोग बैठे हैं, पर उसमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमारे समाज के टुकड़े बने हुए रहें। मैं चाहूंगा वे लोग हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं हम सारे समाज हिलमिल जुल कर रहे। तो एक बार आवाज दो, हम सब, हम सब, हम सब। और जिस शहर के रहने वाले लोग एक रहते हैं, वो कभी दूसरे के दुख दर्द में घरों में नहीं रहते, दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। आप में से किसी के पास माला है? दो तो झट से दो, झट से दो, झट से दो, माला दो मुझे झट से। हाँ, माला आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अरे वाह, एक मांगी तो 5 आ गई। आप जरा देखिए, मेरे हाथ में माला है, ठीक है ना? मेरे हाथ में माला है। आप जरा बताएंगे ये माला कब तक माला है? ये क्यों माला है? क्योंकि ये आपस में गूंथी हुई है। अभी एक कैंची चल गई। मेरे भाई, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में कभी भी कैंची की भूमिका अदा मत करना। जब भी भूमिका अदा करना हो, सुई धागे की भूमिका अदा करना, क्योंकि सुई धागे का काम है बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करके माला बनाना, और कैंची का काम है बनी माला को काटकर टुकड़े टुकड़े में मोतियों को बिखेर देना। तो अपने घर में अगर आप मां है तो मां, बहू है तो बहू, पत्नी है तो पत्नी, सास है तो सास, पिता है तो पिता, बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी, भाभी है तो भाभी, ननंद है तो ननंद, सब लोग मिलकर केवल एक काम करना। हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कभी भी कैंची की भूमिका यस नो अदा करेंगे? कभी भी कैंची की भूमिका अदा मत कीजिए, क्योंकि कैंची ने हमेशा काटने का काम किया है। कैंची अगर सोने की हो और सुई अगर लोहे की हो, तब भी सुई को अपने साथ रखना, क्योंकि सोने की कैंची भी काटने तोड़ने का काम करेगी, पर लोहे की सुई भी जोड़ने का काम करेगी। मेरे भाई, समाज में, घर में, परिवार में हमेशा ये भूमिका अदा कीजिए। मैं सुई की भूमिका अदा करूंगी। माना कि सुई छेद करती है, पर इतना विश्वास रखना, वो छेद भी आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको आपस में जोड़ने के लिए करती है। और जिन लोगों ने ये पाठ समझ लिया, आप में से कौन कौन है जिसने अंगूर खाए हैं? हाथ खड़ा करो। अंगूर खाए हैं? अभी अंगूर आते हैं क्या? नहीं आते। हाँ, मैंने पूना में आने के बाद अंगूर नहीं खाए। अगर आपने अंगूर खाए हैं तो वे लोग हाथ खड़ा करो जिन्होंने कभी अंगूर बाजार में खरीदे हैं।
कौन कौन लोग हैं जिन्होंने बाजार में कभी अंगूर खरीदे हैं? दादाजी आप खड़े होइए तो, चश्मे वाले, हाँ खड़े हो जाइए दादाजी, कुर्सी पर बैठे ना। अच्छा लगता है ये कुछ वयोवृद्ध लोग जिनके शरीर में ताकत नहीं है तब भी यहाँ सत्संग सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। अभिनंदन की बात है। 4-5 महानुभाव तो व्हील चेयर में आते हैं और व्हील चेयर में बैठे बैठे सत्संग का आनंद लेते रहते हैं। वो देखिए पीछे दादाजी बैठे हैं, व्हील चेयर में बैठे हैं, सत्संग आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगा इनके बाद वो बाइक उनको दिया जाए जो व्हील चेयर में बैठे हैं। दादाजी एक बात बताइए, आपने कभी बाजार में अंगूर खरीदे हैं? हाँ जी। तो ठेला गाड़ी पे अंगूर क्या भाव मिलते होंगे? लगभग 100 रुपये किलो। 100 रुपया, 80 रुपया। पर आप मुझे बताएंगे उसी ठेला गाड़ी पर कुछ अंगूर ऐसे होते हैं जो 30 रुपए किलो भी बिकते हैं। सोचो सोचो, सोच सोच कर सोचो, सोच सोच कर सोचो। हर आदमी सोचेगा एक ही ठेला गाड़ी पर एक ही क्वालिटी के अंगूर, एक ही पेटी से निकले हुए अंगूर 80 रुपया किलो भी बिकते हैं और 30 रुपया किलो भी बिकते हैं। एक जैसे अंगूर होते हैं। क्या आप बताएंगे इसका कारण क्या होता है? बिखरे हुए हैं। क्या क्या? बोलो बोलो, क्लियर बोलो। अंगूर बिखरे कौन से अंगूर महंगे होते हैं? बोलो बोलो बोलो, सबके लिए पाठ है। ये अपने घर की सीख लेनी है, ये अपने परिवार में सीख लेनी है, ये अपने समाज में सीख लेनी है, ये अपने राष्ट्र में सीख लेनी है कि आखिर कौन से अंगूर महंगे होते हैं। एक ही ठेला गाड़ी में, एक ही डाली से निकले हुए, एक ही पेटी से निकले हुए कोई अंगूर 100 रुपए किलो के होते हैं और कोई अंगूर 30 रुपए किलो के होते हैं। सीधी सादी बात है। बोलो सब एक साथ। जो अंगूर गुच्छे में साथ साथ जुड़े रहते हैं वो 100 रुपए किलो के हो जाते हैं और जो गुच्छे से टूटकर अलग आ जाते हैं वो 30 रुपए किलो के हो जाते हैं। ये है हमारे साथ रहने की शक्ति। तो आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे दादाजी अपने बच्चों के लिए? आप वयोवृद्ध हैं, कितने साल के हैं? 71। तो इतने बूढ़े तो नहीं हैं अभी आप, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को कि वे अंगूर की तरह रहें या उनको दीजिए? तो उनको दीजिए जो व्हील चेयर पे बैठे हैं ना दादाजी, उनके लीजिए, दौड़ के ले जाओ बेटा, उन तक ले जाओ जो व्हील चेयर पे आते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर है, उन तक ले जाइए और उनसे पूछिए दादाजी आप बताइए आप क्या चाहेंगे? समाज के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग, भाई भाई, वो अंगूर जो आज आपस में गुच्छे में जुड़े रहते हैं वैसे रहें या जो टूटे रहते हैं वैसे रहें? एक साथ गढ़ में गए, एक साथ जुड़े गए, एक साथ जुड़े हुए रहें ताकि अंगूरों की कीमत बनी रहेगी। मेरे भाई, मैं समझता हूं अब आपको ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है। अब तो केवल सीखने, समझने और जिंदगी में जीने और उतारने का वक्त आ रहा है जब आपको जीवन की प्रेरणा मिल गई कि छोड़ो रे छोड़ो, इंसान को छोड़ो। अगर अंगूर भी एक गुच्छे में साथ साथ रहते हैं तो वो कीमतवान बन जाते हैं और गुच्छे से अलग हो जाए तो 100 रुपए किलो का अंगूर 30 रुपए किलो में हो जाता है।